हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में भी हमने एक इस तरह का क्वेश्चन किया था। ये कैसा क्वेश्चन है? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। तो जो पार पे इशू होते हैं शेयर्स, उनका फोरफीचर और रीइशू, उसकी एंट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें अब देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। देखो क्या नहीं मिला है, अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है। तो अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है, कितने का? 30 पर शेयर। एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 20 पर शेयर, यानी कि फर्स्ट कॉल कितने की नहीं मिली? 20 पर शेयर। अब सेकंड कॉल ऑफ 25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, यानी कि सेकंड एंड फाइनल, यानी कि सेकंड वाली जो कॉल है वो लास्ट है। सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 रुपीज हैज नॉट बीन मेड। तो ये शेयर फॉरफिट हुए हैं, और कितने शेयर फॉरफिट किए हुए हैं? 900 शेयर फॉरफिट हुए हैं। और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 100 रुपये नीचे टोटल आता है। ठीक है। तो नीचे टोटल 100 आता है, लेकिन ये कितने, और इस अलॉटमेंट से पहले एप्लीकेशन भी तो आया होगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन का अमाउंट आप निकाल सकते हो इससे। तो टोटल 100 होता है उनका, 3 2 5 और 2 7, 75। इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन पे 25 रुपये आए होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एप्लीकेशन वाला अमाउंट निकाल लिया। इस तरीके से आप जैसे बनाओगे, टोटल करोगे 100 होगा। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर लोगे, तो इनको करने में आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या नहीं आया। इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया था। अलॉटमेंट नहीं दिया था, कितने शेयर्स ने नहीं दिया था? 900 शेयर्स ने नहीं दिया था। तो 300 शेयर्स पे, 900 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं आया। ठीक है। तो कितना होता है ये? सर 27,000 अलॉटमेंट पे नहीं आया। और इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। कितने शेयर पे नहीं दी? 900 शेयर पे नहीं दी। तो कितना होता है ये? 18,000 रुपये होता है। ठीक है। तो 900 शेयर पे अलॉटमेंट पे 27,000 रुपये नहीं आए, और फर्स्ट कॉल पे 18,000 रुपये नहीं आए। और इसमें ये लिखा हुआ है सेकंड एंड फाइनल कॉल जो 25 रुपए की है, वो अभी मंगाई नहीं गई है। तो यानी कि सेकंड कॉल से पहले तक मंगाया गया है। तो यानी कि ये जो सारा है, ये आपका क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है। और ये जो सेकंड कॉल है, ये क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल। तो यानी कि जब हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे, तो पहली एंट्री हम करेंगे फोर फीचर की। फोर फीचर की एंट्री में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, फोर फीचर की पहली एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो? कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो? 900 शेयर फॉरफिट कर रहे हो। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किस अमाउंट से? ये जो अमाउंट होता है, ये होता है कॉल्ड अप कैपिटल। और इसमें ही नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और इसका हम आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है। तो फोर फीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट होती है। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गया? यहाँ पे कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट होता है? 75 रुपीज होता है। तो 75 रुपीज कॉल्ड अप हो गया। तो यानी कि यहाँ 900 को आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 900 इंटू 75 कितना होता है? कैलकुलेट करो आप। 900 इंटू 75 होता है 67,500। तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे 67,500। ठीक है। और ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी फोर फीचर की एंट्री में, कि जो शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप कैपिटल से होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने 75 लिखा है, 100 नहीं लिखा है। ठीक है। तो शेयर कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट में क्या लिखते हैं? पहले तो क्या नहीं आया? तो क्या नहीं आया? अलॉटमेंट नहीं आया और फर्स्ट कॉल नहीं आया।
या तो इनको अलग अलग लिख दो, टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, या फिर टू कॉल इन एरियर्स में डाल दो सारा का सारा। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मैंने लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, कितने, 900 शेयर पे, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगा रखा था, 30 रुपए, तो 27,000 रुपीज अलॉटमेंट में नहीं आया। और टू शेयर फर्स्ट कॉल पे, टू शेयर फर्स्ट कॉल 900 शेयर पे आपके पास कितना पैसा नहीं आया, 20 रुपए फर्स्ट कॉल का अमाउंट था, तो ये हो गया 18,000। ठीक है। तो कॉल्ड अप से मैंने डेबिट कर दिया, और क्या क्या नहीं आया, क्या क्या नहीं आया ये लिख दिया, और फिर क्या होगा, फॉरफिट हो जाएगा। तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 67 में आप 27 और 18 माइनस कर दो। तो 67,500 में मैंने क्या माइनस किया, -27,000 माइनस 18,000, तो ये आ गया 22,500। तो ये फोरफिट मैंने कितना कर लिया, 22,500। ठीक है। और फोरफिट हमेशा वही होता है जो आ जाता है। ठीक है। तो जो आ जाता है वही तो फोरफिट करोगे आप, जो उसने दे दिया है पहले, और जो नहीं दिया है वो ऊपर आपने लिख ही दिया, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल। एक बार आप चेक भी कर सकते हो। देखो, ऊपर देखो यहाँ पे, एप्लीकेशन पे 25 रुपए थे, 900 शेयर थे इसके पास, तो 900 इंटू 25 कितना होता है, एप्लीकेशन ही तो इसने दिया है हुआ है, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो इसका जो आप फॉरफिट करोगे अमाउंट, कितना फॉरफिट करोगे, जो इसने पे किया है। पे इसने कितना किया है, 25 रुपए 900 शेयर पे, तो ये कितना होता है, ये 22,500 ही तो होता है। तो जब आप फोर फीचर की एंट्री करते हो, तो आप इस तरीके से भी आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जो ये 22,500 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो 22,500 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में उसने नहीं दिया, सॉरी, एक्चुअल में उसने दिया है। तो जो दिया है उसी को तो आप फॉरफिट करोगे। ठीक है। तो फोर फीचर की एंट्री आपकी ये हो गई। उसके बाद आप रीइशू की एंट्री करोगे। रीइशू के बारे में क्या लिखा हुआ है, द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड, द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड फॉर ₹90 पर शेयर, 75 पेड अप। तो यानी कि मैंने आपको बताया था पहले, ₹4.90, तो जहाँ फॉर लिखा रहता है ना वर्ड, वहाँ बैंक में जाता है अमाउंट। और जहाँ पेड अप वगैरह लिखा रहता है, पेड अप लिखा होगा, फुल्ली पेड अप लिखा होगा, तो वो जाएगा आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है। तो रीइशू की एंट्री में क्या होता है, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है, कितने शेयर आप री इशू कर रहे हो, जितने फॉरवर्ड किए, फॉरवर्ड कितने किए, 900 शेयर। ठीक है। और फॉर ₹90 पर शेयर, तो 90 पर शेयर ये हो गया। ठीक है। तो 900 के शेयर आपने 90 रुपए में री इशू कर दिए, तो ये आई थिंक कितना होता है, 81,000। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बोला था, थोड़ी सी एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आप कितना डालोगे, देखो वहां पे 75 पेड अप लिखा हुआ है, तो 900 शेयर मैंने री इशू किए 75 पे, तो 900 इंटू 75 कितना होता है, ये तो मैंने पहले भी निकाला हुआ है, 67,500। तो 67,500, देखो, कैपिटल में 75 डाल रहा हूं मैं, लेकिन मैंने उसको 90 में बेच दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ डेबिट में तो कोई अमाउंट आएगी नहीं, यहाँ तो क्रेडिट में अमाउंट आएगी। तो ऑफ कोर्स, यानी कि जब मैंने रीइशू किया है, तो मैंने उसको और दोबारा जब रीइशू किया है, उसको प्रीमियम पे रीइशू कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 81,000 में आप 67,500 माइनस करोगे, 81,000 माइनस
67,500, तो ये आता है 13,500। ठीक है, तो यानी कि फोरफिट कर लिया आपने शेयर। और फोरफिट करने के बाद जब रीइशू किए तो उनको डिस्काउंट पे रीइशू नहीं किया आपने, उनको और दोबारा प्रीमियम पे रीइशू कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जितना भी आपका फोरफिचर में अमाउंट पड़ा है वो सारा का सारा आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया, जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो अब ये जो आखिरी एंट्री होगी ये किसकी होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखो यहाँ पे आपने कितना अमाउंट फोरफिट किया था, यहाँ पे आपने फोरफिट किया था 22,500, और री इशू में क्या है, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्या करोगे आप, अब इसको सारे का सारा आप डाल दोगे कैपिटल रिजर्व में। तो 22,500 रुपीज यहाँ पे, और यहाँ पे भी 22,500। ठीक है, तो यानी कि फोर फीचर का जो अमाउंट होता है उसमें आपको ध्यान रखना है, फोर फीचर के अमाउंट में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो देखो री इशू में कितना यूज हुआ, री इशू में कितना यूज हुआ। उसके बाद जो बचा हुआ है, ठीक है, जो बचा हुआ है वो कहाँ डालते हैं, हम डालते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रीइशू में तो कुछ यूज हुआ ही नहीं है, रीइशू तो हमने और प्रीमियम पे कर दिया। तो रीइशू में कुछ यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे के सारा अमाउंट कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व में। तो अब यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर बैलेंस शीट बनाओगे, और अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ दिखाओगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ दिखाओगे, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व्स एंड सरप्लस की जो हेडिंग होती है बैलेंस शीट के अंदर, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, और देखो ये कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो ये दोनों रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में चले जाएंगे अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो। तो यानी कि जब आप ये इस तरह के क्वेश्चन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हर अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पे हम दिखाते हैं। तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सारे हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की सब हेडिंग में दिखाते हैं। तो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।